इजी बिल्ड एक मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी एडेड है और इसमें हमने फाइनल कंज्यूमर को फोकस में रखते हुए अपने रीसेलर्स या यूनिट फ्रेंचाइजीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है जिसमें वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को 3 से 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूनिट फ्रेंचाइजी के लिए है वो है कि वो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे फंड्स हो या स्पेस हो। इजी बिल्ड एक्चुअली एक इन्वेंट्री लेस मॉडल है जिसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई हो जाता है एज यू डोंट हैव टू कीप द इन्वेंट्री। बट जो यूनिट फ्रेंचाइजी है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कोई ज़्यादा स्पेस की दरकार नहीं है। वो अपने आप को इस बिज़नेस के लिए प्रिपेयर कर सकता है। आज वो अगर कोई एक कैटेगरी देता है तो अगर पूरा घर 100 रुपये का बनता है तो वो 8 से 9 रुपये का सामान ही दे पाता होगा। बट इजी बिल्ड के जुड़ने के साथ वो एटलीस्ट बाकी जो 90 रुपये का सामान है वो भी दे पाएगा। इजी बिल्ड ने बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी को 8 भाग में डिवाइड किया है। जैसे स्ट्रक्चर में स्टील एंड सीमेंट आ गया, ऐसे ही पेंट्स हो गए, टाइल्स हो गए, बाथरूम एंड सैनिटरी वेयर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लाईवुड लैमिनेट्स हो गया, किचन वार्डरोब्स हो गया, वाइट गुड्स हो गए। ऐसे करके ये जो 8 कैटेगरीज हैं ये अपने आप को अलग अलग चीज़ों में हमने ब्रांड्स को हायर किया हुआ है। वी हैव कोलैबोरेटेड विद देम एंड इन एवरी कैटेगरी आप एटलीस्ट 7 to 8 ब्रांड्स लाइक लीडिंग ब्रांड्स, जैसे पेंट्स में एशियन पेंट्स हो गए या फिर नेरोलैक हो गया, ड्यूलेक्स हो गया। ऐसे ही सीमेंट में एसीसी अंबुजा, जेके लक्ष्मी, जेके सुपर हो गए। Similarly, in sanitary ware, you have Kohler, you have Cera, you have Hindware. टाइल्स में सोमानी है आपके पास, ओरिएंट बेल है। सो हर कैटेगरी में आपके पास एक लीडिंग ब्रांड है, कुछ चैलेंजिंग ब्रांड्स हैं और कुछ ट्रेड लेबल्स हैं। इलेक्ट्रिकल कैटेगरी वाइट गुड्स में आपके पास सभी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, टेलीविजन्स हैं और फ्रिजेस हैं। जो भी आपको चीज़ चाहिए वो सब चीज़ें वाइट गुड्स में अवेलेबल हैं। लीडिंग ब्रांड जिसमें हैवल्स है वो आपके पास है, के आई ली ग्रैंड। हार्डवेयर में किचन्स में आपके पास डिज़ाइंस कैफ़े है, यू हैव डेलेक्सी, यू हैव प्रोकोचिनो। सो ऐसे करके जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके पास सारी ऑप्शंस हैं चॉइसेस की, वो अपने बजट में ऑपरेट कर सकता है। और लास्टली जहाँ टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट होती है वो ये है कि उसको विजुअलाइज कर सकता है, उन चीज़ों को वो देख सकता है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ, वो है कि आप प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते थे। जैसे आप ऑटोमोबाइल में कंपेयर कर सकते हैं, ब्रांड्स की कोई फूड प्रोडक्ट्स में आप कंपेयर कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है मेटावर्स बेस्ड जिसमें एक कंज्यूमर अपनी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकता है, अपने घर को बनने से पहले देख सकता है, अपने बजट में रह सकता है, कंपेयर कर सकता है और अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। और इन को टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्वेंट्री लेस मॉडल है, तो बहुत कम आपकी लागत में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस की उम्मीद कर सकते हैं। तो यूनिट फ्रेंचाइजी के लिए उसके पास अपनी कुछ जगह होनी चाहिए, जिसको हम डेफिनेटली उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको ये ब्रांड्स का एक्सेस दे सकते हैं। और डेफिनेटली उनका एक फुटफॉल होना चाहिए। जो प्रेजेंट कैटेगरी को वो डील कर रहे हैं वही कैटेगरी के लोग बाकी सामान भी खरीदते होंगे, वो इन्हीं से खरीद सकते हैं। सो नट इन टोटल नटशेल में ये कहा जा सकता है कि एक ही आदमी के पास अपने बिजनेस को 3 से 5 गुना अगर बढ़ाना हो, स्पेशली अर्निंग पार्ट ऑफ इट, देन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके साथ जुड़ जाती है। आर्किटेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भी ये प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और उनके लिए भी एक ही अंडर वन रूफ कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल विद ऑल चॉइसेस ऑफ ब्रांड्स, प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफरिंग उनको इजी बिल्ड के थ्रू मिलता है।